हवेली की हवा में एक जबरदस्त शोर उठा और भूत की छाया मुस्कान के शरीर से बाहर निकल आई। भूत अब आजाद हो चुकी थी और उसकी शक्ल काले धुएं में बदलकर एक बहुत बड़ी छाया बन गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा फटा हुआ और डरावना था, लेकिन उसके साथ ही उसकी आवाज में शांति आ गई और उसने एक आखिरी बार कहा, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूँ। यह कहानी एक ठंडी अंधेरी रात की है, जब अली, उमर और मुस्कान ने फैसला किया कि वे शहर के बाहर एक पुरानी हवेली की सच्चाई जानेंगे। वे सब सुन चुके थे कि इस हवेली में कुछ रहस्यमय घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि यह हवेली भूतिया है और यहाँ रात के वक्त अजीब और गरीब आवाजें आती हैं। अली, उमर और मुस्कान के दिल में कुछ न कुछ डर था, लेकिन अली के दिल में साहस का जज्बा था। वे तीनों जल्दी से तैयार होकर रात के वक्त हवेली की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक हल्की सी ठंडी हवा ने उनके शरीर को छुआ और उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुलता चला गया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया हो। यह जगह तो बिल्कुल डरावनी लग रही है, उमर ने कहा, लेकिन अली ने उसके डर को नजरअंदाज करते हुए कहा, हम यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं और हम वापस भी जाएंगे। हवेली के दरवाजे के अंदर कदम रखते ही एक उदास और रहस्यमय खामोशी ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और टूटे फूटे सामान पड़े हुए थे। वहां हर तरफ एक अजीब सी बदबू थी, जैसे वक्त ने इस जगह को अपने साथ दफन कर दिया हो। उनके दिमाग में सवाल घूम रहे थे, लेकिन अली ने फैसला किया कि वे आगे बढ़ेंगे। आओ, हम ऊपर की तरफ चलते हैं। वे तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर हवेली की ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच गए। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक दरवाजा खटका। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने एक कमरा था जिसमें एक पुराना प्राचीन बिस्तर पड़ा था। बिस्तर के पास एक छोटा सा मेज था जिस पर एक किताब रखी हुई थी। यह किताब क्या है? उमर ने पूछा। अली ने किताब उठाई और खोलकर देखना शुरू किया। किताब में अजीब और गरीब निशान और शब्द लिखे हुए थे। जैसे ही अली ने इन शब्दों को पढ़ना शुरू किया, अचानक कमरे की रोशनी मंद होने लगी और एक खिड़की के पास से ठंडी हवा का झोंका आया। यह क्या हो रहा है? मुस्कान ने डर के मारे कहा। तभी कमरे में एक हंसी की आवाज आई और फिर एक हल्का सा साया दिखने लगा। तीनों दोस्त डरकर पीछे हट गए। अली ने किताब में और पढ़ना शुरू किया और एक वाक्य पढ़ा, जिसके बाद एक रहस्यमय आवाजें आई जो कमरे की दीवारों से गूंजने लगी। फिर अचानक कमरे की रोशनी और हवा एकदम से ठहर गई और वह साया गायब हो गया। हवेली का माहौल एकदम शांति में बदल गया। अली, उमर और मुस्कान धीरे धीरे कमरे से बाहर निकले और हवेली से बाहर जाने के लिए रास्ता अपनाया। लेकिन अचानक मुस्कान की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वह हड़बड़ाते हुए रुक गई। उसके शरीर में एक अप्रत्याशित रूप से ठंडी लहर दौड़ गई और उसकी हालत बदलती सी महसूस हुई। उमर और अली ने हैरान होकर उसे देखा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, मुस्कान ने गहरे और खोखले लहजे में कहा, मैं इस जगह का हिस्सा हूँ। वे तीनों कांप उठे। अचानक एक काली और रहस्यमय छाया मुस्कान के शरीर में घुस गई और मुस्कान की आंखों में लाल रोशनी चमकने लगी। वह पूरी तरह से असामान्य हो चुकी थी। यह क्या हो रहा है? अली ने चिंता में कहा। तभी एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जो होठों से नहीं बल्कि किसी रहस्यमय शक्ति से निकली थी। मैं वह आत्मा हूँ जो यहाँ इस हवेली में कैद हूँ। मेरी कहानी तुम्हें सुनानी होगी, तभी तुम मुझे आजाद कर सकोगे। भूत ने मुस्कान के शरीर में आकर अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज में गुस्सा और दुख था। मेरे साथ जुल्म हुआ था। मैं एक समय की खुशहाल लड़की थी, लेकिन एक दिन किसी ने मुझे इस हवेली में कैद कर लिया। मेरी आत्मा भटक रही है, मैं आजाद नहीं हो पा रही। अली और उमर डर के मारे चुप हो गए, लेकिन अली ने फैसला किया कि वे इसका हल निकालेंगे। उसने कुरान की कुछ पुरानी आयतें पढ़नी शुरू की। जैसे ही अली ने आयतें पढ़नी शुरू की, मुस्कान का शरीर कांपने लगा और भूत का नियंत्रण उस पर कम होने लगा। क्या तुम जानना चाहते हो? तुम मुझे आजाद कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें वह पुतला जला देना होगा
जो इस हवेली की दीवार के अंदर छिपा है। अली और उमर उस पुतले की ओर बढ़े जो हवेली की दीवार के अंदर था। जैसे ही उन्होंने दीवार तोड़ी, अंदर एक पुराना पुतला दिखाई दिया जो काले धुएं में लिपटा हुआ था। अली ने तुरंत पुतले को जलाने के लिए आग लगा दी। जैसे ही पुतला जलना शुरू हुआ, हवेली की हवा में एक जबरदस्त शोर उठा और भूत की छाया मुस्कान के शरीर से बाहर निकल आई। भूत अब आजाद हो चुकी थी और उसकी शक्ल काले धुएं में बदलकर एक बहुत बड़ी छाया बन गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा फटा हुआ और डरावना था, लेकिन उसके साथ ही उसकी आवाज में शांति आ गई और उसने एक आखिरी बार कहा, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूँ। भूत की छाया धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली का माहौल एकदम शांति में बदल गया। मुस्कान ने एक गहरी सांस ली और अली और उमर की तरफ देखा। हम सफल हो गए, अली ने खुशी से कहा। लेकिन वे तीनों जानते थे कि इस रात का अनुभव उनके मन में हमेशा के लिए रहेगा और इस हवेली की कहानी भी हमेशा उनके साथ रहेगी।